श्रोताओं नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से सारे भारत में लॉकडाउन चल रहा है। इस कारण हर वर्ग की अपनी चिंताएं हैं, आशंकाएं हैं और छात्र वर्ग भी इससे अलग नहीं है। छात्र भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक तरफ तो उनको अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता बनी हुई है, दूसरी तरफ अपनी परीक्षा, अपनी पढ़ाई, इन सब में व्यवधान आने के कारण भी वो परेशान हैं। तो हमने सोचा कि इस विषय पर हम एक परिचर्चा आयोजित करते हैं और इसके लिए हमने आमंत्रित किया है। स्टूडियो में हमारे साथ हैं श्री ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर। आपका स्वागत है सर स्टूडियो में। और हमारे साथ हैं सत्य प्रकाश पाठक जी, जो कि एक शिक्षक हैं। तो मुझे लगता है कि इन दोनों से हमें इस विषय पर एक व्यापक जानकारी और दृष्टिकोण मिलेगा और हम छात्रों को मोटिवेट कर पाएंगे, उनको अच्छी दिशा दिखा पाएंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो छात्र वर्ग है वो कोरोना महामारी के साथ जैसे हम सब लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, वो तो एक समाज के एक वर्ग के रूप में वो जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी जो अपनी चिंताएं हैं एक छात्र के रूप में, उसकी पढ़ाई बाधित हो रही है, शिक्षा में व्यवधान आ रहा है और परीक्षाओं की चिंता है। कुछ परीक्षाएं हुई थी, कुछ परीक्षाएं टल गई जिनके आगे होने की आशंका है। तो सबसे पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप इस संदर्भ में कुछ आश्वस्ति के बोल बोलकर और हमारे छात्रों को थोड़ा सा राहत दें। जी धन्यवाद। देखिए, ये जो वक्त चल रहा है इस समय वो संक्रमण का चल रहा है। यानी कि जो कोरोना महामारी ने एक नई परिस्थितियां, एक नया चैलेंज न केवल हमारे बच्चों के लिए बल्कि हम लोगों के लिए प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, मैं सबसे यही कहूँगा, इन परिस्थितियों में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपनी दिनचर्या से लेकर अपने रहन सहन तक, खान पीन तक में आपको नियंत्रण करना पड़ेगा और बड़ा मज़ा आएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इन परिस्थितियों में अपने आप को व्यस्त रखें, क्योंकि जो आप लोगों की एज है उसमें आपको खेलना भी है, अपने दोस्तों से बात भी करनी है और अपनी जिज्ञासा को शांत करना है। तो आप लोग इन परिस्थितियों में अपनी दिनचर्या में योग भी शामिल करिए, ऑनलाइन पढ़ाई भी शामिल करिए और अपने गुरुओं से कोई भी अगर मार्गदर्शन लेना है तो व्हाट्सएप के माध्यम से या आप वर्चुअल स्टडी जो भी आप करते हो फेसबुक या उससे जरूर मार्गदर्शन लीजिए। जी सत्य प्रकाश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, तो एक छात्र जब विद्यालय जाता है, कॉलेज जाता है, तो अपने शिक्षकों से नियमित रूप से मिलता जुलता रहता है, तो उसे जो भी आवश्यक गाइडलाइंस हो, मार्गदर्शन हो, वो मिलता रहता है। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से ये क्रम जो है वो टूट गया है। तो इस समय में आप अपने छात्रों से किस प्रकार संपर्क कर पा रहे हैं और अपने छात्रों को आप किस तरह के मार्गदर्शन दे रहे हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। समसामयिक ऐसे माहौल में जिस समय पूरा का पूरा सिस्टम जूझ रहा है इस कोरोना के संक्रमण से, हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय और संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय की प्रेरणा से इन लोगों के व्यक्तिगत भी इतने अच्छे व्यवहार हैं कि लगातार आप लोगों ने जिले में, मंडल में एक ऐसा माहौल बनाया शिक्षकों का छात्रों से जोड़ने का, जो काफी दिनों बाद यहाँ खेल कूद के माध्यम से जिला स्तरीय, मंडल स्तरीय खेल कूद के इतने कार्यक्रम हो गए कि जिसके नाते छात्र और शिक्षक और जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ये सब लोग काफी जुड़े, काफी नजदीक आए और इस नजदीक आने का फायदा अब शिक्षक वर्ग को मिल रहा है कि हम जो भी शिक्षक के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ कि हम प्रयास करें। एक अच्छा निर्देश मिला हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक से कि आप लोग प्रयास करें बढ़िया से बढ़िया, बच्चों को, शिक्षक छात्रों को अधिक से अधिक मोटिवेट करें कि वो एक जगह अपना ध्यान केंद्रित करें अपने विषय के प्रति जानकारी लेने का। जी
ज्ञानेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप प्रशासक हैं, तो प्रशासन ने, विश्वविद्यालयों ने, कॉलेजेस ने, विश्वविद्यालयों ने छात्रों की पढ़ाई को सुचारू रूप से चलने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की हैं। कुछ ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था है, उन्हें ऑनलाइन मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इसका एक संक्षिप्त खाका हम आपसे जानना चाहेंगे, ताकि जो भी छात्र हमसे जुड़े हैं आकाशवाणी के माध्यम से, वो एक समग्र दृष्टि उनको मिले और वो अपनी पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से आगे भी जारी रख सकें। देखिए, हम क्लास 1 से 12 तक किसी न किसी में जुड़े हुए हैं, जबकि हमारे यहाँ कक्षा 1 से 8 तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं और 9 से 12 तक जिला विधायक निरीक्षक देखते हैं। लेकिन शिक्षा व्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है और पूरी तरह से हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है तब से किसी न किसी रूप में, चाहे बेसिक का बच्चा हो चाहे माध्यमिक का बच्चा हो, वो किसी न किसी में इन्वॉल्व जरूर है पढ़ाई के रूप में। क्योंकि ये माहौल इस टाइप का है कि बच्चे को ना माँ बाप बाहर निकलने देते हैं, ना हम बाहर निकलने देते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है। और ये ऐसी संक्रमण की बीमारी है, पता नहीं किस रूप में हमको घेर ले। तो ऐसी स्थिति में न केवल शिक्षा विभाग ने, जबकि हमारे क्या माननीय मंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी से एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश में लागू की है जो वास्तव में सराहनीय है। उसमें जितने बच्चे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हों, चाहे वो स्वयं प्रभाग के माध्यम से जुड़े हों, चाहे वो ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से यूट्यूब से जुड़े हों, या फिर आपके दीक्षा ऐप्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हमारा उत्तर प्रदेश का पूरा सारा जो भी हमारा विद्यार्थी है वो किसी न रूप से जुड़ गया हो। यहाँ तक कि डिग्री कॉलेज की बात करता हूँ कि मैं अपने घर में देखता हूँ, हमारे जो भाई वगैरह हैं पढ़ रहे हैं, तो सब ऑनलाइन अपने आप वाईफाई लगाए हुए हैं, नेट लगा हुआ है, कर रहे हैं। और एक अच्छा खासा इसलिए ये हुआ कि इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग हर स्तर पर की जा रही है। जैसे हम डिहाउस की बात करता हूँ मैं, कि हमने अपने जितने भी हमारे जनपद के अंदर इंटर कॉलेज हैं, सारे इंटर कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल ने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है। प्रिंसिपल ने शिक्षकों को बना लिया है, शिक्षकों ने बच्चों को बना लिया है, और हमारा प्रिंसिपल जो है इंटर कॉलेज का, वो शिक्षक से जुड़ा हुआ है, बच्चों से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में उसने हमको भी जोड़ लिया है। मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ कि लगभग 100 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसे जुड़ा हुआ हूँ, बच्चों से और प्रिंसिपल से और अध्यापक से। मैं जब कोई चीज़ ऐसी लगती है कि वास्तव में जो शिक्षाप्रद नहीं है या कोई असामाजिक चीज़ सामने आ रही है, उस पर तत्काल आपत्ति डालता हूँ, एक्शन लेता हूँ मैं। और जो अच्छा वीडियो हमको मिलता है या अच्छा हमको स्लाइड मिलती है, वो बाकायदा पूरा जनपद के अंदर, क्योंकि मैंने अपने जनपद के अंदर लगभग 40 नोडल अधिकारी बना रखे हैं। वो क्या करते हैं, उनके अंडर में, जैसे हमारे 485 विद्यालय हमारे अंडर में इंटर कॉलेज, उसमें 10 से 15 तक एक हमारे पास नोडल अधिकारी जो है वो उससे जुड़ा हुआ है। वो बाकायदा उसको देखता है, वीडियो को उनकी समय उसको सप्लाई वो करता है, भेजता है। तो जो अच्छे वीडियो होते हैं या जो अच्छे अध्यापक हैं, उनको सबको मैं उनका वीडियो सर्कुलेट करता हूँ। यहाँ तक कि एक हमने अध्यापकों के विषय वाइज 10th और 12th का अच्छा सिलेबस बनाने के लिए और अच्छा पढ़ाई वो वीडियो बनाने के लिए एक स्टूडियो भी तैयार कर लिया। मैं बाकायदा अध्यापकों को इन्वाइट करता हूँ, और एक उसमें मैं और मेरे जनपद मंडल के मुखिया जो ज्वाइंट डायरेक्टर साहब है, वो उसका बाकायदा अवलोकन करते हैं और भेजते हैं। जब उसके बच्चे भी सराहना करते हैं, टीचर भी सराहना करते हैं, उसको मैं बाकायदा अपने डायरेक्टर के पास भेज देता हूँ, और उसको बहुत बार स्वयं प्रभा चैनल पे भी दिखाया जाता है, हमारे यूट्यूब पे डाला जाता है। तो एक बहुत अच्छा खाका इस विकराल परिस्थिति में शिक्षा व्यवस्था के लिए दी जा रही है, वास्तव में सराहनीय है। मैं हर बच्चे से कहूँगा कि किसी ना किसी रूप में बच्चे को ये ऑनलाइन पढ़ाई में जुड़ना है। यदि एक बार नहीं देखते आप किसी प्रकार से जो टाइम दिया गया है पढ़ाई का 11 से 1 या 2:30 से 4:30 बजे हमारा जो स्वयं प्रभा चैनल है उसमें ना जाएं, तो व्हाट्सएप माध्यम का जो टाइम दिया गया है हमारा, उसमें जोड़ जुड़े हुए बच्चे। और नहीं तो हमारा जो सामग्री है यूट्यूब पे पड़ी हुई है, दीक्षा ऐप पे पड़ी है, उसको डाउन करके अवश्य देखें, और एक अच्छी व्यवस्था हमारी जो है जनपद की बन सकती है। जी, ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने। जैसा कि हम सब जानते हैं कि छात्र वर्ग जो है वो युवा वर्ग है, किशोर वर्ग है, और किशोरों में, युवाओं में ऊर्जा भरी होती है।
तो लॉकडाउन के पहले तक छात्रों की और भी गतिविधियां रहती होंगी शिक्षा के अलावा, बाहरी शारीरिक खेल कूद, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये सारी गतिविधियां सीमित हो गई हैं। तो अब जो हमारा युवा वर्ग है, छात्र वर्ग है, वो घरों में बैठा है, तो पढ़ाई के साथ साथ मैं आप दोनों महानुभावों से जानना चाहूंगा कि पढ़ाई के साथ साथ वो ऐसी और कौन सी गतिविधियां हैं जिसको करें और इसके माध्यम से अपनी ऊर्जा को सही दिशा में खर्च करें और जिससे राष्ट्र और समाज की भी भलाई हो। देखिए, जो हमारा बच्चा जो है, खास तौर से जो माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता है, वो किशोर अवस्था बच्चा है। और किशोर अवस्था एक तूफान झंझा की अवस्था होती है। उसके अंदर इतनी ज़्यादा उत्सुकता होती है कि मैं ये प्राप्त कर लूँ, ये बन जाऊँ, कि अरे वो व्यक्ति एक यहाँ ये चीज़ प्राप्त कर सकता, मैं क्यों नहीं प्राप्त कर सकता हूँ। और क्षण भर में उसके अंदर नकारात्मक भावना होती है, अपने आप को हीन भावना आती है। और तो वो नकारात्मक भावना ना जाने पाए, इसके लिए, क्योंकि बच्चे बहुत, उनके अंदर वो एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा जोश होता है। ऐसी अवस्था में हमारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनका वो दायित्व बनता है कि बच्चों को अपने दैनिक क्रियाकलापों, जैसे योगा है, छत पर टहलना है, उसके बाद में उनके साथ कैरम खेलना है, उसके साथ में शतरंज खेलना है। ऐसी गतिविधियों से बच्चों को आराम से कर सकते हैं, या अपना घर के अंदर ही अपने एक्सरसाइज के लिए किसी ना रूप में व्यायाम कराते रहें। और बच्चा निश्चित रूप से बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चों को साथी चाहिए। तो माँ बाप भाई बहन, इससे अच्छा साथी बच्चों को नहीं मिल सकता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा को हमको उपयोग करना है। और क्योंकि वो बच्चा हमारा जो है ऑनलाइन तो पढ़ाई कर ही रहा है, और उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभिभावक हैं या उसके रिलेटिव हैं, वो अपने अनुभव के द्वारा बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये एक माहौल जो है, कोरोना ये महाकाल वो काल करना चाहिए। इसमें बच्चों को मौका मिल रहा है कि अपना जो परिवार है उसको एक साथ लिखे, अच्छी क्रियाकलाप करें। खाना बना रही माँ खाना बना रही तो माँ के साथ खाने में सहयोग कर सकते हैं, उसमें बिजी हो सकते हैं, भाग के पोछा लगा सकते हैं। एक प्रकार से एक पारिवारिक माहौल पैदा करने का अवसर बच्चों के लिए मिला है, और जिससे लगाव बढ़ेगा, बच्चों को नई नई जानकारियाँ मिलेंगी, और निश्चित रूप से हमारा एक अच्छा समाज जो बच्चों का है वो बनेगा, और हमारा देश विकास करेगा। जी सत्य प्रकाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने बहुत ही उपयोगी बातें बताई। मैं उससे पूर्णतः सहमत होते हुए मैं भी इस बात का बहुत बड़ा समर्थक हूं कि बच्चे इस समय जो भी हैं, उनके अंदर ऊर्जा भरी हुई है, ऊर्जा की खान है। और ऐसी दिशा में जब वो घर में हैं, तो घर में माता पिता जी के नेतृत्व में वो अपने व्यायाम को टाइम टू टाइम अच्छे ढंग से कर सकते हैं। व्यायाम से एक जो पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट होगी, उससे उनको उनका मानसिक, शारीरिक और साथ ही साथ शैक्षणिक विकास भी होगा, क्योंकि व्यायाम से याद करने की शक्ति, समझने की शक्ति, लर्निंग कैपेसिटी जिसको कहते, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं। उसके साथ साथ छात्रों के अंदर एक जिम्मेदारी की भी भावना डेवलप होगी कि ऐसे परिस्थितियों में जब पूरा देश एक संक्रमण काल से गुजर रहा है, ऐसे दौर में हमारी ऊर्जा का विकास और उसका योगदान कैसे हो, जिससे देश के लिए भी ठीक हो, समाज के लिए भी ठीक हो, परिवार के लिए भी ठीक हो, और परिवार में एक सहयोगात्मक माहौल पैदा हो, और बच्चों के अंदर एक राष्ट्रभक्ति की भी भावना, परिवार के प्रति भी क्या योगदान हो सकता है। और ये सारी चीजें जो हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय हैं और संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय हैं, इन लोगों के द्वारा लगातार हम लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि आप बच्चों को इन सब बातों को बताएं, समझाएं, कि घर में भी वो रुचि लें। जो समय बचता है, जो समय बाहर घूमते थे, वो निरर्थक चीजों में उनकी ऊर्जा खर्च होती थी, उनको आप पॉजिटिव दिशा में मोड़ें। आप ज्यादा टच में रहते हैं, बच्चों के शिक्षक वर्ग ज्यादा टच में रहता है, तो शिक्षकों पर आप लोगों ने एक प्रेरणा डाली है, अच्छे प्रभाव से डाली है, कि हम लोग इन छात्रों को जब व्हाट्सएप के द्वारा या जितने भी इंटरनेट के माध्यम है, इनके द्वारा जब उनसे टच में होते हैं, तो ये चीज भी साइड में साथ ही साथ बताते चलते हैं कि इस समय थोड़ा सा घर में
आध्यात्मिक रूप से भी अपने अंदर विकास लाइए, शारीरिक रूप से भी अंदर विकास लाइए, मानसिक रूप से भी अपने परिवार और अपने समाज के अन्य जितने भी अच्छे लोग हैं उनको सहयोग करिए, उनके मनोबल को बढ़ाइए। आसपास के जो कमजोर लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनके प्रति भी एक अच्छी सहृदयता का माहौल बनाइए और साथ साथ विद्यालय का नाम रोशन करिए कि हाँ, ये वास्तव में अच्छी शिक्षा दीक्षा इन्हें मिली है कि आसपास अपने मोहल्ले, अपने गांव में भी एक अच्छा सृजनात्मक माहौल ये दे रहे हैं। समाज को भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ जोड़े हुए हैं, समाज के भी काम में आ रहे हैं। ये ऐसा सारा निर्देश हम लोगों को जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय और संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय के प्रेरणा से मिलता रहता है और लगातार मिलता रहता है। और ऐसा कई बार खेल कूद के इतने इस बार के बृहद आयोजन होंगे, ऐसे तमाम सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन जिला विद्यालय निरीक्षक ने बहुत बड़े पैमाने पे इधर 2 साल में 3 साल में हुआ है संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय और जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय द्वारा, कि इससे बड़ी जो दूरियां थी पहले वो बहुत नजदीकियां हो गई हैं। अब चीजों को आप लोगों के सरल व्यवहार के नाते हम लोग को कराने में बहुत सुविधा होती है। आप लोगों का बड़ा प्यार मिलता है जिला विद्यालय निरीक्षक और संयुक्त शिक्षा निदेशक का, तो काम करने में हम लोग का मनोबल बढ़ जाता है कि बच्चों को वास्तव में दिया जाए, क्योंकि हम लोग को मिलता है। हमें जिला विद्यालय निरीक्षक और संयुक्त शिक्षा निदेशक से प्यार मिलता है, उस प्यार को हम नीचे बांटते हैं। अब अधिकारी वाला वो भाव नहीं रहता है हमारे। जब ये दोनों उच्च पदाधिकारी बैठते हैं हम लोग को साथ, तो हम लोग को प्यार से इन चीजों के प्रति मोटिवेट करते हैं कि ये बच्चों को उसी प्रेम से आप मोटिवेट करिए, क्योंकि प्रेम ही है उनके अंदर, नहीं तो बगावत का भी उनके अंदर वो रहता है कि हमारे ऊपर लादा जा रहा है। लाद के नहीं, प्रेम पूर्वक हम उन बच्चों से कराते हैं। माध्यम हम हैं तो हम उनको प्रेम पूर्वक उनको कराते हैं कि ये ऐसे होगा। और बच्चे आजकल बहुत सहृदयता से इसको ग्रहण कर रहे हैं, अपने परिवार में माता पिता की सेवा भी कर रहे हैं। माता पिता का भी फोन आता है कि बच्चों में बड़ा नैसर्गिक परिवर्तन आया है, जो पहले था कभी काफी पहले, आज के नए युग की अपेक्षा वो फिर पुरानी तरफ, वो पुरानी हमारी संस्कृति की तरफ ये नए छात्र इस माहौल के नाते, अगर कुछ नेगेटिव गया है तो कुछ पॉजिटिव भी गया है कि नए माहौल के नाते हमारे छात्र जो है वो हमारी पुरातन अच्छी संस्कृतियों को, पारिवारिक संस्कृतियों को भी अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं और उसका स्वरूप, सुंदर स्वरूप दिखलाई भी पड़ रहा है। जी, कोरोना महामारी के कारण जो ये लॉकडाउन लगा है, तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि छात्र शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा का भी ध्यान रखें। यानी कि सुरक्षा के साथ शिक्षा, एक ये मोटो होना चाहिए। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि छात्र किस तरह की सामान्य सावधानियां रखें इस महामारी से बचाव हेतु, और एक छात्र के रूप में और कौन सी अतिरिक्त सावधानियां वो रख सकते हैं। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने हमसे। देखिए, बच्चा जो है बहुत शरारती होता है और उसकी शरारत को हम डांट के, फटकार के, मार से दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो बच्चा जो अध्यापक या प्रधानाचार्य के कंट्रोल में ना होकर माता पिता या अपने रिश्तेदारों के कंट्रोल में है। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले कि माता पिता या उसके जो रिश्तेदार हैं, बेटे को बेटे की तरह उसके साथ व्यवहार ना करके एक दोस्त की तरह व्यवहार करें, उसकी भावना की कद्र करें। और भावना कद्र करते हुए, क्योंकि उनके अंदर मैच्योरिटी है, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं, उनको मालूम है कि हम अगर आज के कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए क्या उपाय बहुत जरूरी है। जैसे उनको मालूम है, बड़े लोगों को सबको, क्योंकि इतना प्रचार प्रसार चल रहा है और इसके बाद में इतना हम लोग मीडिया साथ दे रही है हम लोगों के लिए, और सबको जानकारी होगा। ये शायद हमारे वर्ल्ड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कोरोना से बचने के लिए और इस संक्रमण से क्या उपाय करना चाहिए न जानता हो। तो सबसे पहले है, कोई काम जब बड़े करते हैं उसको बच्चा जरूर देखता है। तो उनके माता पिता और रिश्तेदार से कहूँगा कि जैसे आप कर रहे हैं उसकी अच्छाई बताइए कि अगर हम मास्क लगाए हुए हैं तो बेटा तुमको भी लगाओ, क्योंकि मेरे मुंह से थूक निकल रहा है, मेरे मुंह से हवा जा रही, तुम्हारे जा रही, हो सकता है मेरे अंदर कोई बीमारी हो, क्या हो। तो पहले हमको ही दिखाना है, तो उसको स्वेच्छा हो गई कि हमको मास्क लगाना ही है। दूसरा है कि बच्चों, आप जानते हो कि अगर हम गंदे रहेंगे तो कीटाणु हो जाते हैं। ये क्या होता है, एक प्रकार उनको प्रयोग करके दिखाइए कि हाँ ऐसे देखिए गंदा है तो देखिए कितनी चीज़ इसमें, अगर बारिश से देखोगे तो हम पानी डालेंगे तो क्या स्थिति हो रही है। ये जो जितनी बीमारियां होती हैं किसी न किसी कीटाणु या विषाणु से होती हैं, तो तुमको देखो मैं ऐसे हाथ धोता हूँ, क्योंकि जब
माता पिता उसके या रिश्तेदार वैसा काम करें, बच्चा करने लगेगा। तो आगे बढ़ते जाएं, उसके उसके अच्छाइयाँ बताते हुए और ना करने की बुराइयाँ बताते हुए आगे बढ़ेंगे, तो उसको वो सुरक्षा हो गई कि हम जाना है, अपने हाथ अच्छी तरह से धोने हैं, साफ करना है। उसके बाद में कि पूरा मकान साफ रखना है, गंदगी नहीं रखी, गंदगी का चाहे कोई कपड़ा पड़ा हुआ हो, चाहे कोई कागज़ पड़ा हुआ है, वहाँ मच्छर मक्खी बैठ जाएगा, उनका आवाज़ बन जाएगा, वो अपनी जो भी जनरेशन है यानी कि अंडों के माध्यम से या किसी के माध्यम से तेजी बढ़ाएंगे। तो जब ये हानिकारक कीटाणु और विषाणु बढ़ेंगे तो बीमारी ज़्यादा फैलेंगी। तो सफाई की आदत भी खुद करते रहेंगे, बच्चा करता रहेगा, तो धीरे धीरे बच्चा अपने बड़ों को देखते हुए वो भी उस काम को करेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है उसमें कोरोना में कि बच्चे के अंदर खुद की भावना डेवलप हो, खुद करे, और धीरे धीरे अगर 2-4 बार पहले माँ बाप करेंगे, उसके भाई बहन करेंगे, तो वो करता रहेगा, बच्चा व्यस्त भी रहेगा, उसको अच्छा लगेगा और निश्चित से कोरोना महामारी से छुटकारा मिल जाएगा। जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने। आपकी बातों से स्पष्ट है कि छात्रों को निराश होकर घर बैठने की जरूरत नहीं है। अगर वो अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से व्यक्त करें तो अपनी शिक्षा के साथ साथ अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए भी वो बहुत बेहतर कर सकते हैं। जरूरत है इस महामारी को, इस लॉकडाउन को एक मौके के रूप में देखने की। आप दोनों महानुभाव हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, छात्रों का मार्गदर्शन किया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।